प्रिय अपन सदगुरु के प्यारे लाडले दुलारे गुरु गोविंद के हृदय के सचेते चहेते आप सभी को कोटिशा नमन। शायद प्रेम से पूज्य सदगुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः विश्व में संत समाज सदगुरु के साथ पहुंचे को शायद सदगुरु माँ के पवन चरण को शायद श्री का पवित्र पहुंचे सबको शायद अन्य भक्तों संतों को भी शायद इस सत्संग को पूरा सुनिएगा। आप सभी से एक अनुरोध है, इसमें वो रहस्य है जो संतों के जीवनी काल में उनके जीवन की जो आज तक हम लोग नहीं सुनने को मिला, उनके जीवन की मूलभूत जीवनी है। हमारे देश के, हमारे धर्म के जो उच्च कोटि के संत हुए उनकी ये जीवनी अवश्य सुने और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे और इसी तरह के सत्संग का हम लोगों को लाभ मिल सके। तो इसके लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें किस तरह का और श्रवण करने की जिज्ञासा है, तो उसे कोशिश किया जाएगा। उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने जाने तीन संतों के बारे में जीवनी को जाने। पहला ज्ञानेश्वर साहब जी के बारे में, दूसरा श्री रामदेव जी के बारे में, तीसरा श्री एकनाथ जी के बारे में। आज हम लोग श्रवण करेंगे समर्थ रामदास स्वामी। समर्थ रामदास स्वामी श्री सूर्या जी पंत की पत्नी श्री रेणुका बाई के घर से चैत शुक्ल नवमी संवत 1665 ठीक श्री राम जन्म के समय जो तेजोमय बालक हुआ वही आगे जाकर समर्थ स्वामी रामदास के नाम से प्रख्यात हुआ। पिता ने अपने इस पुत्र का नाम नारायण रखा था। नारायण बचपन में खेल कूद में खूब निपुण थे। ये प्रतिदिन सूर्य नारायण को 2000 नमस्कार किया करते थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया और उनकी कृपा से भगवान श्री राम के दर्शन भी इन्हें प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने ही इन्हें मंत्र दिया और इनका नाम रामदास रखा। 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता ने इनके विवाह की तैयारी की। महाराज प्रथा के अनुसार जब शुभ लगन सावधान कहा गया तब ये सचमुच सावधान हो गए। मंडप से उठकर भागे और फिर 12 वर्ष तक घर के लोगों को इनका पता नहीं लगा। घर से भागकर तैरकर गोदावरी पार हुई और पैदल चलते हुए पंचवटी पहुंच गए। नासिक के पास टालपी ग्राम में एक गुफा में उन्होंने निवास किया।
3 वर्ष तक वहां तप करते रहे। वहां फिर भगवान श्री राम के दर्शन हुए। भगवान के आदेश से श्री राम समृद्ध तीर्थ यात्रा करने निकले। उत्तर भारत में कश्मीर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर की यात्रा करते नीचे लौटे और श्री जगन्नाथपुरी होते रामेश्वर तक गए। इस प्रकार भारत के समस्त तीर्थों की उन्होंने यात्रा की। 12 वर्ष तक तपस्या और 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा करके समृद्ध कृष्णा नदी के तट पर माहुली क्षेत्र में रहने लगे। इन्हें उनसे अनेक संत मिलने आते थे। श्री तुकाराम जी भी यहीं मिले थे। कुछ काल माहुली में रहकर फिर श्री समृद्ध ने विभिन्न स्थानों में श्रवण किया। विक्रम संवत 1706 ईस्वी में सिंहवाड़ी में महाराज शिवाजी उनके दर्शन करने आए। अपने को उन्होंने श्री समृद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री शिवाजी महाराज बार बार श्री समृद्ध का दर्शन करने आते थे। विक्रम संवत 1712 में जब श्री समृद्ध सातारामी राजद्वार पर भिक्षा मांगते पहुंचे, तब शिवाजी महाराज ने एक कागज पर अपना पूरा राज देने की बात लिखकर कागज उनकी झोली में डाल दिया। समृद्ध स्वामी रामदास जी ने शिवाजी को समझाया। गुरु के आदेश से उनके प्रतिनिधि रूप में शिवाजी ने शासन कार्य चलाना स्वीकार किया। राज श्री समृद्ध का ही यह सूचित करने के लिए अपने झंडे का रंग शिवाजी ने गेरुआ रखा। समृद्ध स्वामी रामदास जी के जीवन के संबंध में अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएं कही जाती हैं। इन्होंने एक मृतक पुरुष को जीवित कर दिया, एक अंधे कारीगर को नेत्र ज्योति दी और उससे श्री राम, लक्ष्मण, जानकी तथा हनुमान जी की मूर्तियां बनवाई। धर्म प्रचार के लिए तथा हिंदू समाज के लिए संगठन के लिए इन्होंने स्थान पर मठ स्थापित किए। महाराष्ट्र युवकों में इन्होंने एक अद्भुत शक्ति का संचार किया। उन्होंने धार्मिक चेतना तथा संगठन की भावना उत्पन्न कर दी। इनके बहुत से ग्रंथ मराठी में जो तत्व ज्ञान एवं उत्तम शिक्षा से पूर्ण है। दासबोध उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सज्जनगढ़ में माघ कृष्ण 9 संवत 1739 को स्नान करके भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने स्नान आसन लगाकर समृद्ध बैठे हैं। 21 बार हर हर कहकर जैसे ही अंत में उन्होंने श्री राम कहा, वैसे उनके मुंह से एक ज्योति निकलकर श्री राम की मूर्ति में प्रविष्ट हो गई। समृद्ध रामदास स्वामी जी की शिक्षा। हतो उत्साह कायर मत बनना, कभी निराशा में मत पड़ना। धर्म विमुख ही तुम पाते हैं, राम विमुख ही घबराते हैं। है समृद्ध स्वामी श्री राम जग में भय का, फिर क्या काम, क्यों निराश हो सब सेवक उनका, त्यागो झूठा भय तुम मन का। सदा तत्पर सब काल, उधम युत ही व्यक्ति निहाल। रखो विपत्ति काल में है तुम में जगे, राम का शौर्य। रहो धर्म पर श्रद्धावान, सदा धर्म के संग भगवान। अपने बल का करो न गर्व, जीव शुद्ध है अतिशय खर। प्रभु के बलि दास अजय, प्राप्त उसे होता है श्रेय। दास राम का सदा समर्थन, सिद्ध सभी है उससे उसके अर्थ। अब से तुकाराम जी के बारे में उनकी जीवनी। दक्षिण के देहू ग्राम में विक्रम संवत 1665 में तुकाराम जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बोलो जी और माता का नाम कनकाबाई था। 13 वर्ष की अवस्था में पिता ने इनका विवाह कर दिया, किंतु उनकी पत्नी रकुमाई को दम्मे की बीमारी थी, इसलिए पिता ने इनका दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी का नाम जिजाई। तुकाराम जी के पिता जब वृद्ध हो गए तब उन्होंने घर का भार अपने बड़े पुत्र को देना चाहा, किंतु तुकाराम जी के बड़े भाई साहब जी बड़े ग्रंथ थे, इसलिए घर का भार 17 वर्ष की अवस्था में तुकाराम जी पर ही पड़ा। 4 वर्ष तक घर का सब काम ये ठीक चलाते रहे। उसके बाद तो इन पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले माता पिता का देहांत हुआ, फिर बड़े भाई की स्त्री का देहांत होने से ये और भी विरक्त हो गए और घर छोड़कर तीर्थ यात्रा करने निकल गए। इनके कर्जदारों ने कर्ज मिल चुका और जो कुछ पूंजी थी भी उसे भी धूर्त लोगों ने इनकी सरलता का लाभ उठाकर ठग लिया। घर पर कर्ज बढ़ गया। ऐसी अवस्था में स्त्री ने 200 रुपये दिलाए। उसका नमक खरीद कर
तुकाराम जी ने 250 में बेचा तो सही, किंतु वे सब रुपये मार्ग में ही एक दुखी व्यक्ति को दे दी। इनकी पहली स्त्री बहुत सुशीला थी, किंतु उसका और इनके बड़े पुत्र की भी देहांत हो गया। दूसरी स्त्री अत्यंत कर्कश थी, वह बराबर कटु बात कहा करती थी। इन्हीं कठिन दिनों में अकाल भी पड़ गया। इन सब विपत्तियों ने तुकाराम जी के वैराग को पक्का कर दिया। उनके पास जो कई दारों के रुके थे, उनमें से आधे रुपये उन्होंने छोटे भाई कान जी को देकर कहा, इन रुपयों से कुछ वसूल हो तो तुम अपना काम चलाओ। अपने हिस्से के रुपये उन्होंने नदी में डाल दी। अब तो वे भगवान के भजन कीर्तन में ही निमग्न रहने लगे। इसी समय अपने हाथों अपने बाबा के बनवाए श्री विठल मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। देह की सब चिंता छोड़कर भगवान के भजन में ही तन्मय रहने वाले तुकाराम जी के मुख से अपने आप कविता प्रकट हो गई। उनके अभंगों में ज्ञान का गुण तत्व प्रकट होने लगा। किंतु अगबोली के वेदांत के विद्वान पंडित रामेश्वर भट्टा जी की यह बात बड़ी बुरी लगी कि स्तुत होकर वे तुकाराम वेद वेदांत की गुण बातें मराठी में कही। उन्होंने देहू के हाकिम से यह आज्ञा दिलाई कि तुकाराम देहू छोड़कर नहीं कहीं चले जाए। इस पर तुकाराम जी रामेश्वर भट्ट के पास गए और पूछा कि जो अभंग बन गए हैं उनका क्या किया जाए। रामेश्वर भट्ट ने उन्हें नदी में डुबा देने को कहा। तुकाराम जी ने अभंगों की बहिया इंद्रियाणी में डुबा दी, किंतु इससे तुकाराम जी को बड़ा दुख हुआ। वे मानते थे कि भगवत कृपा से उनके मुंह से अभंग निकलते हैं, फिर उन्हें भगवान ने नष्ट क्यों कराया। दुख के कारण अन्न जल त्याग कर श्री विठल मंदिर के सामने एक शिला पर 13 दिन पड़े रहे। अंत में भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे अभंगों की बहिया तो मैंने तुम्हारे भक्तों को दे दी। सचमुच अभंगों की बहिया नदी से ऊपर आकर भक्तों को मिल गई। भक्त का अपराध करने के कारण रामेश्वर भट्ट के सारे शरीर में भयंकर जलन हो रही थी। अंत में वे श्री तुकाराम जी के चरणों पर आकर गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। श्री तुकाराम जी के जीवन में भक्तों को और बहुत से चमत्कार दिखाई पड़े। छत्रपति महाराज शिवाजी उनके दर्शन करने बार बार आते थे। शब्द रामदास स्वामी जी की शरण जाने का आदेश शिवाजी को तुकाराम जी ने ही दिया था। चैत्र कृष्ण 2 संवत विक्रम संवत 1706 को तुकाराम जी इस लोक से चले गए। कहा जाता है कि भगवान के दूत उन्हें सशरीर विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। श्री तुकाराम जी की शिक्षा, संकट में भी कृपा श्याम की उन करुणा में दया धाम की, जिससे घबराहट दुख देख उसमें प्रभु की करुणा ले। माया है फैलाए जाल, फंसे जीव व्याकुल बेहाल, इसे छुड़ाना चाहे राम, दुख आते उस पर सुध धाम। मोह छूटता मन बैराग, दुख से जगता निर्मल त्याग, इससे स्वजन जहाँ प्रतिकूल, वहाँ त्याग अनुपम सुख मूल। जहाँ जगत जन है अनुकूल, डरो वहाँ मानो ये सूल, हरिकर जिनका है सब भार, क्या चिंता उठे संसार। योग क्षेम में रखते ही हैं, धर्म सुरक्षा करते ही हैं, तुम बस रहो प्रेम के रंग, गाओ गुण श्री पांडुरंग। अब श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानते हैं। बंगाल के हुगली जिले में कमाल होकर स्थान में 17 फरवरी सन 1836 को श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ। इनका घर का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। 4 वर्ष की अवस्था में ही पहली बार ध्यानस्थ हो गए। फिर तो यह रुचि बढ़ती ही चली गई। स्कूल की शिक्षा में रुचि न होने के कारण प्राथमिक पाठशाला से ही पढ़ाई बंद हो गई, किंतु अपने शील एवं सेवा भाव के कारण वे आसपास के सभी ग्रामजनों के लिए प्रिय थे। सन 1853 में अपने बड़े भाई राजकुमार चटर्जी के साथ श्री रामकृष्ण कलकत्ता आए। 3 वर्ष बाद रानी रासमणी ने इनके बड़े भाई को कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रधान पुजारी नियुक्त की। तब वे बड़े भाई के सहायक बन गए और बड़े भाई के परलोकवासी होने पर मंदिर के प्रधान पुजारी का काम करने लगे। पुजारी का काम करते हुए श्री रामकृष्ण ने साधना प्रारंभ की। 12 वर्ष तक वे योग की नाना प्रकार की साधनाएं करते थे। यही स्वामी तोतापुरी से उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस हो गया। बचपन में ही श्री रामकृष्ण का विवाह हो गया था।
उनकी पत्नी श्री शारदा देवी दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगी थी। विक्रम सती इसी में संतुष्ट थी कि उनके दिन में एक बार तो श्री राम कृष्ण का दर्शन हो जाता है। श्री राम कृष्ण उन्हें जगदम्बा मानते थे। सभी नारियों में भगवती महाकाली का ही दर्शन करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस का सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव था। उन्होंने ईसाई और मुसलमान धर्मों के अनुसार ही साधना की और उन साधनाओं में पुण्यता प्राप्त की। उनमें सांप्रदायिकता का भाव नाम मात्र को भी नहीं था। उनके अनुगंतुकों में सभी प्रकार के लोग थे। सबको भी उसकी रुचि तथा अधिकार के अनुसार भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगने का उपदेश देते थे। उनकी उपदेश देने की शैली बहुत रोचक और प्रभावपूर्ण थी। प्रायः उपदेश में लंबी व्याख्या करने के बदले वे कोई छोटा सा दृष्टांत दे दिया करते थे। उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के मन पर पश्चिमी सभ्यता का पूरा प्रभाव पड़ने लगा था। हिंदू धर्म से उनकी आस्था घटती जाती थी। श्री रामकृष्ण के अद्भुत प्रभाव से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उनकी ओर अधिक आकर्षित हुए। उनके प्रधान शिष्यों में नरेंद्र थे, जो आगे संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद का है और विदेशों में भी हिंदू धर्म के गौरव को उज्जवल करने का जिन्होंने पूरा प्रयत्न किया। 16 अगस्त सन 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस ने संसार का त्याग किया। उनका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि देश विदेश में सभी जगह उनके संबंध में धार्मिक लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। उनके चरित्र और उपदेश उनके भाषाओं में छपे हैं। सभी धर्म भगवत प्राप्ति के मार्ग में किसी एक धर्म में पूरी निष्ठा रखकर आचरण करना और राग द्वेष से दूर रहना मनुष्य का कर्तव्य। यही श्री रामकृष्ण परमहंस की मुख्य शिक्षा थी। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा जग के हैं जितने भी धर्म, श्रेष्ठ सभी के उत्तम कर्म, मार्ग सभी प्रभु को पाने के, उसी ज्ञान धन तक जाने के, रूप भले हो उनके भी, लज सभी का एक अग्नि, राग द्वेष उनमें अज्ञान, सत्य शोध सबका ही प्राण, सभी पूजते उसको एक जगती में जो हुआ अनेक, नाम रूप गुण नित्य अनंत, मिले भला उसका अन्न, किसी नाम को तुम अपनाओ, किसी एक पद से तुम जाओ, व्यर्थ लड़ो मत, पद को देख तुम्हें मिलेगा वही अशेष, अपने में सच्चे हैं पद सब, उस प्रभु तक जाते हैं वे सब, चलो किसी से चलते जाओ, उस अनंत धाम को जाओ पाओ। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने आदर्श संत गीता प्रेस गोरखपुर से ठाकुर सुदर्शन जी का लिखा हुआ पुस्तक से हम लोगों ने श्रवण की। रामदास स्वामी जी के बारे में और श्री तुकाराम जी के बारे में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। आज इस बिहार के हाजीपुर जिले में विदुरपुर के इस कबीर मठ के विद्यालय के प्रांगण में हम लोगों ने सत्संग श्रवण की। आज द्वादश है, आश्विन का द्वादश, शुक्ल पक्ष द्वादश में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसके आगे अगले सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। आज इतना ही। सभी खुशी रहे, सब सदगुरु की कृपा वो करना का पात्र बने। हम लोग भी मनोकामना अनुसार आज वाणी में ग्रंथ है शायद